Hello बच्चों, let's read the question. The question says that study the speed time graph of a car given alongside and answer the following questions. यहाँ पर आपको speed time graph दिया गया है कार का और यहाँ पर नीचे कुछ questions दिए गए हैं तो उनका आंसर इस ग्राफ को देखकर देना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OA? OA कैसा मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है? What type of motion is represented by AB? AB कैसा मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है? What type of motion is represented by BC? BC कैसा मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है? What is the acceleration of a car from O to A? O से A में कार की एक्सेलरेशन क्या है? And A से B में कार की एक्सेलरेशन क्या है? फिर पूछा है What is the retardation of car from B to C? तो सबसे पहले हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट मेंशन कर देते हैं. What is the key concept here? The key concept here is the definition of retardation and formula of acceleration, क्योंकि हमको वही फाइंड आउट करना है. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम पीरियड होता है. एंड रिटार्डेशन हमारा क्या होता है? रिटार्डेशन इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन. रिटार्डेशन हमारा क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन है. इसका मतलब क्या हो गया कि स्पीड डिक्रीज करती है. स्पीड डिक्रीजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के साथ साथ क्या होता है यहाँ पर? स्पीड डिक्रीज करता है. तो ये क्या है? हमारा रिटार्डेशन है. तो अब हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं. इसमें पूछा है व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OA. तो O से लेके A में देखिए क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, और ये स्पीड टाइम ग्राफ है. तो स्पीड टाइम ग्राफ हमको क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है. तो OA हमें क्या दिखा रहा है? OA आप देखिए कि एक स्ट्रेट लाइन है. और स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया? अगर हमको ये स्पीड टाइम ग्राफ अगर हमें एक्सेलरेशन दे रहा है और अगर ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब ये हो गया कि वहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रही है. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? OA गिव्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि जो स्पीड है वो आपकी कांस्टेंट है. दैट इज स्पीड इज कांस्टेंट स्पीड क्या है हमारी? स्पीड इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट. रेट कांस्टेंट होगा यहाँ पर और स्पीड क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. दैट इज स्पीड इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट गिव्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो यहाँ पर आप देखिए OA में स्पीड भी इंक्रीज कर रही है, कांस्टेंट रेट के साथ इंक्रीज कर रही है. तो OA हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. दैट इज सेकंड है हमारा. इसमें पूछा है व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय AB. तो AB हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आप देख रहे हैं कि AB जो है वो क्या है? पैरेलल है टाइम एक्सिस के. दैट इज तो फिर क्या हो जाएगा? AB हमें क्या दिखाएगा? कांस्टेंट स्पीड दिखाएगा. और कांस्टेंट स्पीड क्यों दिखाएगा? क्योंकि आप देखिए कि अगर 10 सेकंड पे हमने देखा तो बॉडी की स्पीड 40 है, 20 पे देखा तो भी 40 है, 30 पे देखा तो भी 40 है. तो स्पीड क्या है? चेंज हो नहीं रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में. दैट इज स्पीड इज कांस्टेंट. सो AB रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट स्पीड. अब पूछा है कि BC कौन सा मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है? थर्ड इज व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय BC. तो आप देख रहे हैं कि स्पीड यहाँ क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है. 40 से लेके कहाँ तक पहुंच जा रही है? 0 तक पहुंच जा रही है हमारी. 40 मीटर पर सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड पहुंच जा रही है. और स्पीड डिक्रीज करने का मतलब क्या होता है? रिटार्डेशन होता है. इसका मतलब क्या हो गया कि BC रिप्रेजेंट, वो रिटार्डेशन तो दिखा रही है बट कैसी रिटार्डेशन है? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, क्योंकि स्पीड डिक्रीज कर रही है कांस्टेंट रेट के साथ. तो ये क्या कर रही है? क्या शो कर रही है? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन
because its speed is decreasing at constant rate. कांस्टेंट रेट से क्या हो रही है, स्पीड हमारी डिक्रीज कर रही है। अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारा क्या पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, सॉरी ये तो हो गया हमारा। फोर्थ हम देखते हैं, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ कार फ्रॉम ओ टू ए। ओ से ए में जो कार की एक्सेलरेशन है वो क्या होगी, दैट इज, तो एक्सेलरेशन हमें पता है किसके द्वारा दिया जाता है। अगर हमें ओ से लेके ए तक में बताना होता है तो ग्राफ में जब ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन आती है तो उसका स्लोप ही हमको एक्सेलरेशन देता है। तो एक्सेलरेशन इज गिवन बाय स्लोप ऑफ लाइन ओ ए, जो स्लोप होगी उसी से दिया जाएगा। तो एक्सेलरेशन हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी होता है, जैसा कि यहाँ हमने की कॉन्सेप्ट में मेंशन किया है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी, 40 है, आप देखिए यहाँ पर, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, 0 है। तो क्या हो जाएगा, 40 माइनस 0 अपॉन टाइम कितना है, तो टाइम हमारा यहाँ हो जाएगा, कितना टाइम है यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर क्या है 0 है, दैट इज 10 माइनस 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 40 अपॉन 10, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम फिफ्थ में देखते हैं क्या पूछा है, ए से बी में भी एक्सेलरेशन पूछा है। तो यहाँ पर ए से बी में हमने देखा था, यहाँ पर मैंने लिखा है ए से बी में क्या है, स्पीड हमारी क्या है, कांस्टेंट है। और जब स्पीड हमारी कांस्टेंट रहेगी तो जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड है। सो acceleration is 0 because it has यूनिफॉर्म स्पीड। इसका क्या है हमारा, यूनिफॉर्म स्पीड है ड्यूरिंग दिस टाइम। ए और बी में हमारा जितना टाइम पीरियड है उसके बीच में हमारी स्पीड कांस्टेंट है, इसी वजह से हमारा एक्सेलरेशन इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारा सिक्स्थ क्या है, व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ कार फ्रॉम बी टू सी। बी से सी में कितना रिटार्डेशन है, तो रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि वो एक तरीके का एक्सेलरेशन ही होता है जहां पर बस स्पीड डिक्रीज कर रही होती है टाइम के रिस्पेक्ट के साथ साथ। तो हम इसको भी फाइंड आउट करते हैं। इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, दैट इज एक्सेलरेशन इज गिवन बाय v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पर आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी हमारी है 0, क्योंकि 0 तक आ जा रही है, और इनिशियल वेलोसिटी कहाँ से स्टार्ट हुई है, ये 40 से स्टार्ट हुई है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 40 अपॉन टाइम कितना है हमारा, टाइम है हमारा यहाँ पर 50, दैट इज 50, एंड हमारा क्या है 30 है, बी पे क्या है 30 है, एंड सी पे हमारा क्या है 50 है। तो ये क्या हो जाएगा 50 माइनस 30, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस 40 अपॉन 20। तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये निगेटिव हमें क्या दिखा रहा है, ये निगेटिव हमको दिखा रहा है रिटार्डेशन हो रही है, और रिटार्डेशन कितनी हो रही है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, वो एक ऐसा मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। वो ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड दिखा रहा है, बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, और जो एक्सेलरेशन है ओ ए की वो क्या है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड जो हमारा एक्सेलरेशन है ए से लेके बी तक में वो क्या है 0 है, एंड जो एक्सेलरेशन है दैट इज जो निगेटिव एक्सेलरेशन है जिसे हम रिटार्डेशन कहते हैं, बी से सी में जो हो रही है वो कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
Hope you understood it well. Thank you so much.